A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is effects of drug and alcohol abuse. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक देखे थे इस पे बेस्ड, मतलब ड्रग्स और अल्कोहल से रिलेटेड, तो उसमें आपने एडोलेसेंस के बारे में देखा, इवन इसका कैसे एडिक्शन हो जा रहा है लोगों में ये हमने देखा, और कैसे उस पर डिपेंड हो जा रहे हैं. ठीक है, हमने एक सिंड्रोम देखा था दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम, जिसके बहुत से सिम्टम्स हमको दिखाई दिए थे. ठीक है ना, तो वो सब चीज़ों के बारे में तो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि इसका हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लोग कैसे बिहेव करने लग रहे हैं. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The immediate adverse effects of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, violence. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे आपको 3 नए वर्ड मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल यार मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है. तो कह रहा है कि ये जो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ जो है उसका एक इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट दिखता है. ठीक है ना, एडवर्स इफेक्ट मतलब उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है, जो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है. ठीक है, जो पर्सन मतलब ये सब चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर रैकलेस बिहेवियर हो जाता है. रैकलेस बिहेवियर कहने का मतलब है कि वो कैसे हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं. ठीक है, वो अपने सामानों के प्रति या अपने रिलेशंस के प्रति भी वो क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं. तो बिल्कुल याद रखिएगा, रैकलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह. देन वेंडलिज्म एक वर्ड दिया है, तो वेंडलिज्म मतलब क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा, मतलब वो एकदम बर्बरता की तरह रिएक्ट करने लगेगा, मतलब उसको किसी चीज़ का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मतलब एकदम थोड़ा हिंसात्मक प्रवृत्ति का होने लगेगा, एकदम एकदम हिंदी में बताऊँ तो आप लोगों को. ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है कि ये जो ड्रग्स और अल्कोहल के अब्यूज़ का जो इफ़ेक्ट हमको दिखाई देता है, तो वो पर्सन जो होते हैं वो कैसे लापरवाह हो जाते हैं. उसके अलावा वो मतलब किसी चीज़ पे अपना ध्यान व्यान देना, सब चीज़ें उनकी हट जाती हैं, और हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बर्बरता शो करने लगते हैं वो. ठीक है, देन क्या बता रहा है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हैमरेज. तो सोचिए कि मतलब कितना ज़्यादा गलत इफेक्ट इसका दिखाई दे रहा है हमारे बॉडी में. मतलब अगर कोई पर्सन ये जो ड्रग्स है इसका डोज बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमको क्या कर रहा है, हमारा ब्रीदिंग वगैरह का काम करवा रहा है, वो फेल हो जाता है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पाता है. उसके अलावा हार्ट भी कभी कभी अपना काम नहीं कर पाता है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कर रहा है वो नहीं करवा पाता है. या फिर क्या हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है. ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि ब्रेन हैमरेज होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है ना, दैट्स वाई वो जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाती है, या तो कभी कभी, नहीं तो वो कोमा में चला जाता है. तो आप खुद सोच लो कि इसका कितना ज़्यादा मतलब हमारे बॉडी में गलत इफेक्ट है अगर इसका डोज ज़्यादा ले लिया जाए तो. ठीक है, then a combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death. फिर बता रहे वही चीज़ कि ड्रग्स का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लो या फिर अल्कोहल के साथ इंटेक करो, ओवरडोज ले लो तो उससे डेथ हो जाती है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमोंग यूथ include drop in academic performance, unexplained absence from school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट एट्सेट्रा. तो देखिए कितने सारे सिम्टम्स दिखाए हैं आपको, मतलब इसको वार्निंग साइन कह रहे हैं. ठीक है ना, मतलब कोई अगर जैसे कि हमको पहचाना है कि कोई जो पर्सन, मतलब बच्चा जो है, यूथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो जो यूथ है अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसमें हमको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. एक तो वो क्लास में भी होगा तो उसका माइंड वहाँ पे होगा ही नहीं, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है. ठीक है, उसके अलावा वो जिन चीज़ों में अच्छा होगा, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी में जिसमें अच्छा होगा, उन सब चीज़ों में वो ड्रॉप होने लगेगा, मतलब वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत उसका लेवल गिरने लगेगा. ठीक है, उसके अलावा वो जो अब उसका परफॉर्मेंस गिरेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, है ना. तो इसकी वजह से भी वो पर्सन जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, या जो भी है इस तरीके के मतलब सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे. तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि क्या क्या बिहेवियर दिखने लगते हैं जब कोई पर्सन जो है इन सब चीज़ों का एडिक्ट होने लगता है. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप हो जाएगा. देन अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, मतलब स्कूल और कॉलेज में है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके अलावा फिर क्या है,
उसके अलावा क्या बता रहे हैं कि जो पर्सनल हाइजीन है, जो साफ़ सफाई है ना, वो सब चीज़ें वो छोड़ देगा। मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ गंदा है, क्या साफ़ है, इन सब चीज़ों से। ठीक है। उसके अलावा आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, अग्रेसिव, रिबेलियस बिहेवियर, मतलब ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो आइसोलेट होने लगेगा। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल जो हैं उसके, उनसे अलग होने लगेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, थकान जैसा उसको महसूस होने लगेगा। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें बता रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे उसका रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा, बिगड़ने लगेगा। उसके अलावा जो उसकी हॉबीज़ थी वो लॉस होने लगेंगी। मतलब वो अपनी हॉबीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसका जो सोने का टाइमिंग है वो सब चीज़ों में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। उसको भूख नहीं लगेगी, ईटिंग बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट दिखाई देता है अगर कोई पर्सन इन सब चीज़ों के लिए एडिक्ट हो जाता है तो। ठीक है। There may even be some far-reaching and implications of drug-alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drug alcohol, she may turn to stealing. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि अगर वो जो बच्चा है, ठीक है ना, चलो बड़े लोग का तो बात ही अलग है, लेकिन जो बच्चा है, मतलब जो यूथ है, स्कूल में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है और उसको ये सब चीज़ों की आदत लग गई, तो अब वो तो कमा रहा नहीं है कि उसके पास पैसे हर समय रहेंगे। ठीक है ना। पेरेंट्स ने जो पैसे दिए उसको उसने खर्च कर दिए इन सब चीज़ों में। अब उसके पास जब पैसे नहीं रहते तो वो क्या करने लगता है, चोरी करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको मतलब इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उसमें रहता है कि उसको बस लगता है कि भगवान मुझे कहीं से भी वो सब चीज़ें मिल जाएँ, मैं उसको ले लूँ, ड्रग्स ले लूँ, अल्कोहल ले लूँ। तो इसलिए उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। At times, a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or entire family and friends. तो वही चीज़ बता रहा है कि जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, जिसका एडिक्ट हो गया है वो बच्चा या कोई भी, तो उससे उसका मेंटली तो वो पूरी तरह से बिगड़ ही जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये जो ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, अल्कोहल वगैरह, ये सब चीज़ें कोई चीप रेट में नहीं मिलती है। इन सब चीज़ों का प्राइस भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। फिर those who take drugs intravenously, direct injection and the vein, using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. तो देखिए बता रहा है कि जिन लोग जो ये ड्रग्स है उसको इंट्रावेनसली ले रहे हैं, मतलब कि इंजेक्शन के तौर पे जिन लोग इस ड्रग्स को लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मतलब उनमें बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, लाइक एड्स आप पढ़े हो, इसी चैप्टर में हमने एड्स देखा कि एड्स किन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है ना। तो वो सिरिंज वगैरह, वो मतलब एक बंदे ने उस सिरिंज को यूज़ किया, दूसरे ने भी उसी सिरिंज से ड्रग्स ले लिया, है ना। और हो सकता है कि वो पर्सन पहले से अफेक्ट हो एड्स से, तो उससे जो दूसरे ने लिया वो भी अफेक्ट हो गया। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि ओके, तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये सब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या बता रहा है, द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़ आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज। सेम वही चीज़ बता रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, नीडल और सिरिंज जो है वो सब चीज़ें वो मतलब एक पर्सन यूज़ करके दूसरा पर्सन उसको शेयर कर रहे हैं वो लोग, दैट्स वाई की प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। फिर क्या बता रहा है, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। फिर बता रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है या फिर एड्स जो है वो फैटल डिजीज़ है, मतलब वो क्रोनिक डिजीज़ है जो कि पूरे लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकती। मेडिसिन के थ्रू थोड़े दिन तक आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन डेथ तो होनी है, ये पता है आपको, है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों की लापरवाही की वजह से कितनी मतलब डेंजरस सिचुएशन आ सकती हैं। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver cirrhosis. तो देखिए यहाँ पे आपको एक मतलब एक प्रॉब्लम भी बताया कि लीवर जब डैमेज होता है तो उसको एक वर्ड दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड सिरहोसिस। ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि डेली अगर वो ड्रिंक कर रहा है या ये सब ले रहा है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो नर्वस सिस्टम तो डैमेज होता है, क्योंकि हमने जब ड्रग्स पढ़ा तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ड्रग्स वगैरह हैं ये डायरेक्टली जाके कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, हमारे CNS पे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ें क्या होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी। उसके अलावा लीवर जो है वो भी क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। और जो लीवर डैमेज हो रहा है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड सिरहोसिस। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सिरहोसिस मतलब क्या होता है। ठीक है।
Then the use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. फिर बता रहे हैं कि कुछ जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट रहती हैं, उस दौरान भी ये सब चीज़ों से एडिक्ट रहती हैं, तो लेती हैं थोड़ा बहुत अमाउंट, जो कि उनके जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसके लिए फैटल हो जाता है, मतलब उसका पूरा इफेक्ट उसके ऊपर दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। Alcohol misuse of drugs is what certain sport person do to enhance their performance. फिर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि जिन लोग अल्कोहल वगैरह जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा भी लिया जाता है, वो ये सब चीज़ें क्यों लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए तो अच्छा ही फील हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, मतलब जो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी ये सब चीज़ों से थोड़े एडिक्ट होते हैं। Then they are narcotic, analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase their athletic performance. तो देखिए बता रहे हैं कि कैसे उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो जो मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह है वो कैसे होते हैं, थोड़े नार्कोटिक टाइप के होते हैं, मतलब कि कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा अग्रेसिवनेस आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो वो सब चीज़ें बढ़ती है तो उनका परफॉर्मेंस क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स इंक्लूड मस्कुलाइजेशन features like male increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice। तो देखिए बता रहा है कि अगर कोई फीमेल यूज़ कर रही है ना, अगर कोई फीमेल जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल ले रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसका जो मस्कुलाइन भी मतलब मेल में ऑब्वियस सी बात है मस्कुलाइन बिहेवियर रहता है, ठीक है ना, उनके मसल्स वगैरह जो रहते हैं वो अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें किस में दिखने लगती हैं, फीमेल्स में दिखने लगती हैं। उसके अलावा उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है, मतलब जैसे भारी होने लगती है जैसे लड़कों की होती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लड़कों की तरह होने लगती हैं उनके बॉडी में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। ओके, फिर क्या बता रहा है, इन मेल्स इट इंक्लूड एक्ने, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, decreased pump production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland। तो देखिए मेल में जस्ट अपोजिट हो रहा है उसका, है ना। फीमेल में बहुत सारे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं हमको, फीमेल में मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखने के लिए मिल रहे हैं, और उसके अलावा कुछ सिम्टम्स तो सेम है, लाइक मूड्स में स्विंगिंग हो रहा है, अग्रेसिवनेस आ रही है, तो ये सब तो सेम है ना, मेल और फीमेल में। बट जो फीमेल में होना चाहिए वो मेल में हो जा रहा है, और जो मेल में वो फीमेल में, लाइक फीमेल में मस्कुलाइन बिहेवियर दिख रहा है, क्लाइटोरिस का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जा रहा है, उसके अलावा जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जा रहा है, ठीक है। और मेल में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मेल का ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा इनलार्ज हो जा रहा है साइज़ में, उसके अलावा उनका जो टेस्टिकल्स है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज़ हो जा रहा है, और स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होने लग रहा है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, दिस इफेक्ट्स मे बी परमानेंट and prolonged use with prolonged use in the adolescent, male or female severe facial and body acne and premature closure of growth centers of the long bones may result in stunted growth। तो देखिए बता रहा है कि इन सब चीज़ों का एडोलेसेंस मतलब जब आप टीनेज में हो उस समय इन सब चीज़ों का बच्चे यूज़ करने लग रहे हैं, तो उनमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो एक तो उनकी हाइट का जो ग्रोथ है वो रुक जा रहा है, ठीक है ना, उनकी हाइट कम हो जा रही है। उसके अलावा पूरे बॉडी में एक्ने देखने के लिए मिल रहा है, चेहरे पे, पूरे बॉडी में, और प्री मैच्योर क्लोजर हो जा रहा है ग्रोथ सेंटर का। दैट्स वाई उनकी हाइट क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है इन द सेंस कि वो स्टंट हो जा रही है, रुक जा रही है, जितनी हाइट थी उतने में ही रुक जा रही है, जो कि बढ़ती आगे चल के, बट वो बढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है वो किसी भी वे में अच्छा नहीं है, ठीक है ना, वो हर तरह से आपको क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका पढ़ाई हो या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उन सब चीज़ों में इवन आपके बॉडी को कितना अफेक्ट कर रहा है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है आपके लिए, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को भूल के भी यूज़ नहीं करना है। ओके।
तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो सिरहोसिस के बारे में आ सकता है कि सिरहोसिस क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना, जैसे कि एड्स देखा हमने, हेपेटाइटिस बी देखा। उसके अलावा क्या क्या डैमेज हो रहा है आपके बॉडी में, क्या क्या फेल हो सकता है। तो जैसे हमने देखा रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है कोमा में, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।